अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि भाई हम नॉक्स कंपनी की 5 किलोवाट की बैटरी लेना चाहते हैं। जब दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि भाई काफ़ी सारे मॉडल हैं, इसमें 5.1 और 5.2 और 6.1 6.2 और इस तरह से करके कुछ दुकानदार पढ़ देता है। तो समझ नहीं आती कि आखिर इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है और हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आपको अगर किसी 6 या 5 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 51 वोल्ट की 100 एम्पेयर आवर वाली बैटरी लेनी है नॉक्स कंपनी की, तो ये जो दो बैटरीज हैं फॉर एग्जांपल जो टॉप पे हैं 6.0 और 6.1, आखिर इन दोनों के दरमियान क्या बुनियादी फ़र्क है और आपको इनमें से कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इन दोनों बैटरीज़ के जो ज़ाहिरी फ़र्क है। तो ये देखें सामने मॉडल लिखा हुआ है जी पावर वॉल 6.0, दोनों IP20 बैटरीज़ हैं। ये भी IP20 है और ये जो दूसरा मॉडल है 6.11 ये भी IP20 बैटरी है। दोनों 100 एम्पेयर आवर की हैं। जो ज़ाहिरी तौर पर इनमें फ़र्क है वो ये है कि दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये जो 6.1 बैटरी है इसमें आपको यहाँ पर फ्रंट के ऊपर एक अदद स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जबकि ये जो 6.0 है यहाँ पर आपको स्क्रीन की जगह पे कुछ इस तरह की इंडिकेशन लाइट्स मिल जाती हैं जो कि बैटरी की SOC को यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज को ज़ाहिर करती हैं कि बैटरी में कितना चार्ज बाकी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखी हुई है और जो दूसरी बैटरी है इसकी डायमेंशन थोड़ी सी इससे चेंज है, यानी कि मेन फ़र्क जो है वो इसकी स्क्रीन का है। यहाँ पर आपको सारा डाटा स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, जबकि इसमें स्क्रीन नहीं है बल्कि इंडिकेशन लाइट्स हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी डाटा शीट्स ओपन कर लें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की जो बज़ाहिर शक्ल सूरत है वो भी आपको नज़र आ रही है और इनके अंदर जो मेन स्पेक्स हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे ये भी देखें IP20 प्रोटेक्शन है, इसमें लाइट इंडिकेटर्स हैं, ये देखें यहाँ पर ये मेंशन है। इस बैटरी में लाइट इंडिकेटर्स हैं, जबकि इस बैटरी में 4.3 इंच का HMI टचेबल आपको जो डिस्प्ले है वो मिल जाता है। अच्छा, ये भी कंटिन्यूस 1C चार्ज और डिस्चार्ज के साथ है और ये जो दूसरी बैटरी है ये भी 1C चार्ज और डिस्चार्ज है। इसके भी 6000 साइकिल हैं, 5 साल वारंटी है, जबकि ये जो 6.1 है इसके भी 5 साल वारंटी है, 6000 साइकिल हैं। ये भी 100 एम्पेयर की है, इसमें भी लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल्स हैं जो कंपनी का दावा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर चेंज है कि ये जो बैटरी है आपकी 6.1 ये पैरेलल अप टू 15 यूनिट यानी कि 15 बैटरियाँ आप पैरेलल कर सकते हैं, जबकि ये जो आपकी 6.0 बैटरी है इसमें आप सिर्फ 4 बैटरीज तक ही पैरेलल कर पाते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो कुछ बुनियादी फ़र्क हैं और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 6000 लाइफ साइकिल्स हैं 80% DOD के साथ और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि लिथियम बैटरीज़ के अंदर अगर आप इनको किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर जो है ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप इनकी डाटा शीट को पढ़ के देख सकते हैं, लेकिन मेन जो दो फ़र्क थे वो मैंने आपको बता दिए कि स्क्रीन का जो फ़र्क है और इसके अलावा अगर आप पैरेलल करना चाहते हैं तो तब भी आपके पास थोड़ी सी इसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। बाकी इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है और इसी वाले से इन बैटरीज़ के अंदर 5 से 6 हज़ार का या फिर 10 हज़ार का मैक्सिमम आपको मार्केट में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। आइंदा भी इसी तरह से नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।